पाजी नया बजट आया है। अच्छा, और उसमें टीवी सेट सस्ते हो गए हैं। वाह। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की नजर आप पे रहा करेगी। अरे वैसे लड़की का जिक्र आता तो पाजी का चेहरा खिल जाता एकदम है। अरे मैं तो गुलाब की तरह थोड़ा सा खिलता हूं, तू तो गोभी के फूल की तरह फैल जाता है। क्या करूं पाजी, उम्र ही ऐसी है। जब भी कोई लड़की देखती है ना तो मेरा दिल करता है उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछूं, क्या आप कॉमेडी नाइट्स देखती हैं? मेरा मतलब ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं। होना तो लड़की है। पूछ आओ मंजू। ऐसी बातों में शर्मा जी टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि इसी टाइम में थोड़ी सी अच्छी सी कोई जॉब ढूंढ ले अपने लिए। घूम फिर के वही टॉपिक। तेरा मुंह ग्रामोफोन जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि सेम रिकॉर्ड बजाती रहा करे। कोई नई बात भी कर लिया अगर कोई नई बात करनी है तो ठीक है, कर लेते हैं। वैसे नया बजट निकला है, क्या कहना है आपका उसके बारे में? आईब्रो बनवाने के पैसे नहीं, बजट डिस्कस करने चलिए मैडम। बजट डिस्कस करने मोहल्ले में बातें हो रही, पता क्या कहते? मंजू भाभी ने आंखों के ऊपर मूछें रखी, जा ठीक करवा जाके। बजट डिस्कस कर रहे हैं, हाथ दे यार। क्यों, क्या जाता है डिस्कशन में? टाइम जाता है। आपको कौन सी टाइम की कमी है? हाँ पाजी, इनके पास इतना ज्यादा फालतू टाइम है कि जब ये टॉयलेट में जाते ना 1.5 घंटे से पहले बाहर नहीं आते। इतना फालतू टाइम है। और मैं गाने का रियाज करता हूँ अंदर, इसको क्या पता? आपको पता नहीं घर में एक ही टॉयलेट है, अंदर आप रियाज करते, बाहर दादी परफॉर्मेंस पे उतर आती है। उल्टी गंगा मेरी ये बड़ी गंदी आदत है बाजी, घूम फिर के ना सारी बात मेरी दादी पे थोप देती है। अरे दादी जैसी हरकतें छी मैं सोच भी ना सकूं। पाजी उस दिन चड्ढा साहब के वहाँ गई और उनकी नई नई नौकरानी को कहती है कि मैं चड्ढा जी की गर्लफ्रेंड हूँ, और इसी बहाने 2 घंटे तक फुट मसाज करवाया दादी ने। ओह माय गॉड, छूटी कहीं की। तो काम वाली बेवकूफ हुई ना, बिना कंफर्म के पैर दबा देती लोगों के। इसमें भी बाई का दोष। ये नहीं कि तुम जाके अपनी दादी को कुछ कहो। अरे यार मेरी दादी पूरे मोहल्ले को कितना एंटरटेन करती है, एक तू ही है जिसको ठीक नहीं लगती वो। मुझे ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। मुझे घर में एक टीवी चाहिए, दिन भर बोर होती हूँ मैं। कुछ तो शर्म कर, सारा इंडिया जिसको बोलता है भाई बड़ा एंटरटेन करते हो आप, उसी की बीवी होकर बोल रही मैं बोर हो रही हूँ। सारा इंडिया इनको सिर्फ 1 घंटे देखता है पाजी, लेकिन बाकी के 30 घंटे मुझे झेलना पड़ता है। उसका क्या? वाकई। और वैसे भी इनके परिवार वालों की जो बेइज्जतियां होती है ना, उनके चक्कर में तो मेरी सहेलियों ने आना भी बंद कर दिया इस घर में। सहेलियां तेरी बड़ी सोफिस्टिकेटेड है ना जैसे। इसकी एक सहेली कुसुम सुंदर दिखने के चक्कर में ना उसने अपने आईब्रो उड़वा दिए। अब इतनी अजीब सी लगती ना, ऐसे लगता है किसी ने हिंदी का कोई लफ्ज लिखा है लेकिन ऊपर लाइन मारनी भूल गया। पागल कहीं की। आप क्यों खामखा कुसुम का मजाक बना रहे? तो बेचारी की सगाई टूट गई। सगाई तो टूटनी थी बाजी, मंगेतर ने जिस उंगली में रिंग डालनी थी ना, वो उंगली नाक में डाल के बैठी हुई थी सगाई वाली। बेचारे वो तो हमारे जैसे हनीमून पे भी नहीं जा पाए। हम क्यों नहीं गए थे बता दो सही, क्यों नहीं गए थे? इनके फादर साहब ने ना हमें कहा मेरे को कहते आपके लिए हनीमून की 2 टिकटें लाया हूं। जब शादी हो गई तो बाद कहते बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, हनीमून देखा हो जाके। ये काम करते हैं। शर्मा जी, मैं आज ये बात सोच कर आई हूँ कि आज अगर आपने पापा के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं एक बहुत बड़ा स्टेप उठाऊंगी। बहुत बड़ा स्टेप नहीं था, लॉन्ग जंप बोलते हैं उसको, बड़ा स्टेप। शर्मा जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, ओके जी। अगर आपने कुछ गलत कहा पापा के बारे में तो मैं पापा के साथ रहने लगूंगी। मतलब तुम घर छोड़ के जा रही हो? नहीं, पापा यहाँ आ रहे रहने के लिए। ओए पापा आ गए, पापा आ गए। जल्दी खोल दे, बैल ना चुरा के ले जाए। बिट्टू शर्मा, लकड़ी की बकरी को तूने खूब रुलाया है, पंच मार मार के अपनी बीवी को खूब सताया है।
हंस हंस के तूने कर दी है सबकी बोलती बंद, पर आज पड़ेगा नेहले पे तहला, क्योंकि तेरी पुंगी बजाने मंजू का बाप आया है। कैसे हैं आप पापा? पापा क्या आपने सही जगह थूका है? पापा अपने पान पॉकेट में थूका? थूका नहीं बेटी, बात के लिए बचा के रखा है। भूल गई अपने संस्कार? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। हाउ स्वीट दैट वाज। स्वीट नहीं, 301 कत्थे वाला है। एक मिनट, रमा जी, कैच, वापस वापस। पापा ये क्या? बेटा दामाजी बदतमीज आदमी है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी तो आती नहीं, तो यही एक तरीका अपने पाँव छुआने का। आप आइए ना, बैठिए ना। हाँ। आइए ना। नमस्ते तो कर ही सकते हैं पापा को, नहीं? नमस्ते। नमस्ते। अरे कैसे आना हुआ आपका? दामाजी, तुमने सुना होगा कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है, बस वही फोड़ने आया हूँ। मैंने कौन सा पाप किया है? तुमने ध्यान से सुना नहीं मेरी बात को, मैंने पाप का नहीं, मैंने कहा बाप का घड़ा। तो हमेशा अपनी वाइफ के बाप का मजाक उड़ाते रहते थे, तो घड़ा बड़ा तेजी से भर रहा था, तो वही फोड़ने आया हूँ। आज आप दोनों के किन बातों को लेके बैठ गए? एक दूसरे का हालचाल पूछिए। पापा मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। पापा जी बेटी के घर आए हो, खाली हाथी आ गए? अरे खाली यार कहाँ, ये लाए हैं ना ट्रंक पूरा, इसको रखो। ये आपके बारे में कुछ भी बोलता रहता है। कह रहा था शादी में आपने मटर पनीर बनाया और उसमें से पनीर गायब था। ये क्या बात हुई? अब कश्मीरी पुलाव बनाएंगे तो क्या उसके अंदर कश्मीर डालेंगे? जम्मू बुरा नहीं मान जाएगा क्या इस बात का? एसी का वायदा किया था आपने शादी में ना। मुकर गए। क्या हुआ कि जैसे बारात पहुंची, हाँ। तो बरसात पड़ गई, मौसम ठंडा हो गया, तो एसी की क्या जरूरत? वैसे एक बात मैं बताऊं आपको, आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ तो इसने आपके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मेरी चुगली करने की आदत है नहीं। पापा पानी। अरे बेटी, हम तुम्हारे बाप हैं, हमने डिसाइड किया कि बेटी के घर के पानी को हाथ तक नहीं लगाएंगे। दामाद जी, कोई रेस्टोरेंट पास में है तो बियर और नॉन वेज स्नैक मंगा लो थोड़ा सा। अभी कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं होगा अभी तो। आदमी का उठना बैठना बड़े लोगों में हो जाए तो बहाने बनाने आ ही जाते हैं। बेटी सुना है यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी आए थे? हाँ पापा, और साथ में शाहरुख और सलमान भी। अच्छा अच्छा, अच्छा किया फिर तो मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि एरो गेरो के घर में मैं जाता नहीं हूँ बेटा। ये एरो घरों का घर नहीं है, आपकी बेटी का घर है। एक मिनट, फिर से बोलो इस बात को। आपकी बेटी का घर है, इसमें क्या है? बेटी का घर है। इसी बात को एक मिनट फिर से बोलो, मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरे को याद नहीं यार क्या कहा यार ये फोन आ गया बीच में। हेलो यार, अब तुम्हारा फोन मांग लिया तो उसका मतलब बार बार हमको कॉल करते रहोगे? जरूरी वीडियो चल रहा है भैया, जरूरी बात चल रही है यहाँ पे, बाद में करो। चलो बेटा, तुम्हारी सेल्फी बना लेते हैं, तो बात को दोबारा कहो। अब भूल गया यार मैं, बस भूल गए? लेकिन मैं नहीं भूला। क्या कहा था? मैं अपनी बेटी की बारात से पैसे लूट रहा था, है ना? मैंने नहीं कहा पापा जी, अब शादी की वीडियो देख रहे थे, लोगों ने देख लिया, आप कर रहे थे तो मेरा क्या कसूर? तो बेटा एक बात बताओ, अगर डॉक्टर के घर में शादी हो और वहां को बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा क्या? करेगा। तो डॉक्टर अपना धंधा नहीं छोड़ा तो हम अपना धंधा क्यों छोड़ें?
थोड़ी किसी डॉक्टर से कम है क्या? चाय पानी का इंतजाम करो कि पापा इतनी दूर से हैं, ना कुछ खिलाया ना पिलाया। एक काम करो पापा, एक काम करो, आप इधर आइए। हाँ जी। आप अंदर जाके ना नहा धो के, हो सकता है फ्रेश हो जाओ, तो आप अंदर जाके नहा धो लो। आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ अरे बेटा एक मिनट, आज आज संडे है ना, हाँ, तो संडे वाले दिन तो वहाँ पास में लंगर लगता है, वहाँ चले जाओ, खाना खा लो। और सुनो, मेरे लिए इस थैली में ले आना। शिकंजवी, पॉलिथीन में शिकंजवी। मैंने जानबूझ के अंदर भेजा है। अंदर बुआ और दादी है, देखना 2 मिनट में कैसे भागता हुआ बाहर आएगा। अबे हुआ क्या है? होना क्या है साहब जी, घर में एक आदमी घुसा है जो आपका गन्ना से तौलिया खा गया है। अरे घबराओ मत, वो मेरे पापा हैं और वो पुराने रिवाज के हैं ना, इसलिए वो तौली से अपना गला साफ कर रहे हैं। मतलब वो तेरा पापा है? तू पहचानती तो है बुआ उसको? हाँ पहचानती तो हूँ, पर जिस हालत में मैंने देखा है ना, उसमें तो कोई भी नहीं पहचान सकता। सिर पे उसने साबुन लगा रखा है और पूरे बदन पर मट्टी मल रखी है। तेरी आदत गई नहीं लोगों के बाथरूम में झांक के देखने की? ओहो, मैंने बाथरूम में झांक कर नहीं देखा। सिद्धू जी वो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर नहा रहा है। अरे वो पापा को बंद कमरे में डर लगता है, शायद इसीलिए बाहर नहा रहे होंगे। बंद कमरे में डर लगता है? 6 महीने जेल में रहा था, बंद कमरे में डर लगता है उसको। और तेरे को क्या हुआ दादी, तू क्यों चला रही है? नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तू क्यों चला रही थी फिर, भाग क्यों आ रही थी इनके साथ? तू तो जानता है बिट्टू, मैं हमेशा भीड़ के साथ रहती हूँ। ये लोग भाग रहे थे तो मैं भी भागी चली आई। अरे आप लोग घबराइए मत, पापा बहुत ही सेंसिबल है, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, डोंट वरी। हाँ मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दादी मेरे पापा है। हाँ ये तेरा बाप है, मगर इसने जो सलवार पहन रखी वो मेरी है। एक मिनट, आपकी अकल पे चाहे पत्थर पड़े, लेकिन मटेरियल की चॉइस आपकी बड़ी अच्छी है, मानना पड़ेगा।